ये कहानी है एलेक्स बनायन की लिखी एक जबरदस्त किताब की, द थर्ड डोर, जहां एक युवा कॉलेज स्टूडेंट अपने सारे डर, संदेह और परंपराओं को तोड़कर निकल पड़ता है उन रहस्यों की तलाश में जो सबसे सफल लोगों को वहां तक ले गए जहां आज वो हैं। और आप सुन रहे हैं इस किताब की हिंदी ऑडियो बुक आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑडिबल एआई पर। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। एलेक्स एक आम कॉलेज छात्र था, लेकिन सोच कुछ अलग। वो जानना चाहता था बिल गेट्स, लेडी गागा, स्पीलबर्ग जैसे लोग कैसे अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। क्या वो किसी खास दरवाजे से अंदर जाते हैं? इसी सवाल के जवाब में उसने एक क्रेजी काम किया। उसने अपने कॉलेज के स्कॉलरशिप की रकम का इस्तेमाल द प्राइस इज राइट नाम के गेम शो में भाग लेने में किया। शो जीत गया, प्राइस के सामान बेचे और उस पैसे से शुरू की अपनी जिंदगी बदल देने वाली एक जर्नी। उसका मिशन था दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलकर जानना कि वो कैसे अपने करियर की पहली हाँ यानी यस तक पहुंचे। लेकिन एलेक्स को जल्दी ही समझ में आ गया कि सीधे दरवाजे से अंदर जाना उसके लिए संभव नहीं। वो कहता है, जिंदगी में 3 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा आम लोगों के लिए, दूसरा दरवाजा खास लोगों के लिए और तीसरा दरवाजा जो दिखता नहीं लेकिन होता है, वही दरवाजा जो आपको खुद ढूंढना पड़ता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑडिबल एआई चैनल को, जहां हर दिन हम लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली किताबों की हिंदी ऑडियो बुक बिल्कुल इंसानी अंदाज में। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली किताब कौन सी हो। एलेक्स ने सबसे पहले टिम फेरिस से मुलाकात की, जो द 4 आवर वर्क वीक के लेखक हैं। टिम ने उसे सिखाया, किसी अनजान इंसान से जवाब चाहिए तो ईमेल भी खास होना चाहिए। तरीका सही हो तो दुनिया का सबसे बिजी इंसान भी रिप्लाई कर सकता है। टिम ने एलेक्स को स्मार्ट कोल्ड ईमेलिंग का राज बताया। फिर मुलाकात हुई शुगर रे लेनर्ड से, जिन्होंने कहा, डर हर किसी को लगता है, फर्क यह है कि बहादुर वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। एलेक्स समझ गया, कॉन्फिडेंस डर की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि डर के बावजूद काम करने की ताकत है। एलेक्स ने एक सबसे सीखा द फ्लिंच नाम का एक कॉन्सेप्ट। अगर डर लग रहा है तो वहीं जाओ, क्योंकि डर वहीं होता है जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। एक के बाद एक रिजेक्शन, सैकड़ों मेल, हजारों इंतजार, फिर भी जवाब नहीं। उसके दोस्त अच्छे कॉलेज से निकलकर नौकरी में लग चुके थे और वो अभी भी नो सुन रहा था। लेकिन एलेक्स नहीं रुका, क्योंकि उसका वाय साफ था। उसे पता था कि वो तीसरा दरवाजा ही असली रास्ता है। फिर एक दिन वो पहुंचा लैरी किन के पास। लैरी ने कहा, जो सवाल दिल से आता है वही सबसे बड़ा सवाल होता है, वो पूछो जो तुम वाकई जानना चाहते हो। वो सलाह सुनकर एलेक्स को समझ आया, प्रश्न पूछना भी एक कला है। इसके बाद उसने मुलाकात की क्विंसी जोन्स से, म्यूजिक लेजेंड, जिन्होंने कहा, खुद को सिर्फ एक चीज तक सीमित मत करो, जिंदगी में क्रॉस कनेक्शन बनाओ, बिजनेस, आर्ट, साइंस सबको जोड़ो। हर सफल इंसान की कहानी अलग थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उन्होंने कोई रेडीमेड रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने खुद का रास्ता बनाया। किसी को अपने सपनों के लिए परिवार से लड़ना पड़ा, किसी को 100 बार रिजेक्ट किया गया, किसी को पहली हाँ मिलने में 5 साल लगे, लेकिन सबने ढूंढा तीसरा दरवाजा। एलेक्स की ये जर्नी हमें सिखाती है, अगर पहला दरवाजा बंद हो, दूसरा आपके लिए ना हो, तो हिम्मत करो, तीसरा ढूंढो। कोई तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोलने नहीं आएगा, तुम्हें ही ढूंढना होगा, या जरूरत पड़ी तो खुद बना लेना होगा। अगर आपको कभी लगे कि जिंदगी में सब बंद है, न कोई मौका, न कोई रास्ता, तो याद रखना, तीसरा दरवाजा अभी भी है और उसे खोलने की चाबी तुम्हारे अंदर ही है। आप सुन रहे थे द थर्ड डोर बाय एलेक्स बनायन की हिंदी ऑडियो बुक। यह था एक इंसानी अंदाज में सुनाया गया सारांश, सिर्फ और सिर्फ ऑडिबल एआई पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन एक नई किताब, एक नई प्रेरणा, आपकी भाषा में, आपके लिए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो और तीसरे दरवाजे की तलाश करते रहो।